नमस्कार, मैं डॉक्टर बीपी दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक। लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग परिवार में कुशल मंगल से होंगे। वीडियो राशन विक्रेताओं के लिए है। अपडेट्स आई है केरोसिन की, उसके बारे में हम पूरी बात बताएंगे। तब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। कमेंट्स में ये भी लिखें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और ये भी सुझाव दें कि अगली वीडियो किस विषय पर बनाई जाए। अपनी मूल बात पर आते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पश्चिम देशों में, जिसमें खाड़ी देश हैं, उनमें आपसी संघर्ष चलते रहते हैं और उसी क्षेत्र से पूरे विश्व को अधिकांश कच्चे तेल की आपूर्ति की जाती है, जो ईंधन के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन ऑयल में गैस की आपूर्ति भी उस क्षेत्र से होती है। इस संकट को देखते हुए भारत में गैस की कुछ समस्या पैदा हो रही है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री का दावा है कि कोई समस्या नहीं है। हमारे घर पर भी गैस खत्म हो गई थी, उसे हमने 3 दिन से हम ट्राई कर रहे थे, किंतु वो गैस बुक नहीं हो पाई। वेबसाइट बिजी चल रही है या उसे रोक दिया गया। गैस एजेंसियों पर पूरी भीड़ लगी हुई है। सरकार ने आदेश जारी करके कहा कि यदि कोई गैस का स्टॉक करता है तो उसके ऊपर आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्रवाई की जाएगी। इसी सभी को देखते हुए भारत सरकार ने वैकल्पिक ईंधन के रूप में 40,000 किलो लीटर मिट्टी तेल के आदेश जारी किए हैं आपूर्ति के पूरे देश के लिए। इस मिट्टी तेल को पीडीएस के जरिए बंटवाया जाएगा। इसका विशेष कारण यह है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने आदेश जारी किए हैं कि गैस की जो बुकिंग है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद होगी और शहरी क्षेत्रों में 25 दिन बाद होगी। इसका सीधा प्रभाव देश की जनता की रसोई तक पहुंचेगा। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया कि मिट्टी का तेल जो 2019 में रोक दिया गया था, उत्तर प्रदेश में 2020 में केरोसिन मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। उसमें कुछ समय के लिए केरोसिन ऑयल की आपूर्ति की जाएगी। ये आपूर्ति राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि ये जो मिट्टी का तेल है ये कैसे तैयार होता है। कच्चा तेल की आपूर्ति खाड़ी देशों से, रूस से, इराक से, ईरान से, ये विश्व में आपूर्ति की। जैसे कि पहले अभी आपको बताया था। तो जो कच्चा तेल है, जिसे क्रूड ऑयल बोलते हैं, वो रिफाइनरी में जाता है। रिफाइनरी में उसे गर्म किया जाता है और उसका फिर फिल्टर किया जाता है, उसका डिस्टिलाइजेशन किया जाता है, उसे डिस्टिल्ड किया जाता है। उसके बाद उस क्रूड ऑयल में से विभिन्न प्रकार के तेल निकलते हैं, जिसमें पेट्रोल भी निकलता है और डीजल भी निकलता है,
मिट्टी तेल निकलता है, केरोसिन ऑयल। इसका उपयोग ज़्यादातर ईंधन के रूप में किया जाता है। खाना बनाने के स्टोव में, लालटेन में तथा हवाई जहाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है टरबाइन चलाने के लिए। तो इस प्रकार रिफाइनरी में एक प्रक्रिया के तहत केरोसिन ऑयल, डीजल और पेट्रोल का निर्माण किया जाता है। फैक्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री में सोलवेंट तैयार इससे किया जाता है। अब पूरे देश में जो सिलेंडर की जो खपत होती है डेली, वो 10 लाख सिलेंडर प्रतिदिन की खपत होती है और इस समय लगभग 7.6 लाख सिलेंडर रोजाना बुक हो रहे हैं। इस समय यदि आपूर्ति देखी जाए तो लगभग 7 लाख की यानी 6.9 लाख की सिलेंडर की आपूर्ति ही सरकार कर पा रही है। उत्तर प्रदेश में यदि आपूर्ति देखी जाए तो 4,85,000 की आपूर्ति उत्तर प्रदेश में होती है। तो इसमें आपको ये भी बता दें कि जो केरोसिन ऑयल की आपूर्ति की जाएगी यह अस्थायी रूप से है, परमानेंट नहीं है। ये जब तक चलेगा जब तक ये आपदा जो चल रही है, राजनीतिक आपदा चल रही है, युद्ध चल रहा है, तब तक ये आपूर्ति की जाएगी। फिर उसके बाद सामान्य स्थिति होने पर फिर गैस की आपूर्ति पहले की भांति करती जाएगी। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री और जो सचिव है उनका दावा है कि किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं है। कच्चे तेल का भंडार भारत के पास प्रचुर मात्रा में है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो पुनः आपसे आग्रह है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, जिससे कि जानकारी दूसरों तक भी जा सके।